हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रभु स्टोर स्पेस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और अपने फानी उस नर्स को बोल रहा होता है कि गुड इवनिंग नर्स, आपका तो काम अभी सोने का है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कि किसी को डराने का प्लान है क्या? लेकिन तभी वो नर्स पीछे टर्न हो रही होती है और अपना फानी उत्सुक होता है उसका चेहरा देखने के लिए। लेकिन जब वो उसे देखता है तो उसका मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या है यार, थोड़े से मैनर्स तो रख लो, कपड़े वपड़े पहन लो, कैसे कपड़े फट चुके हैं तुम्हारे। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये वही वाली नर्स है जिसके बारे में उस दूसरी वाली नर्स ने इसे बताया था कि कैसे उसके फ्रेंड के इंटेस्टाइन्स बाहर आ चुके थे, दिल बाहर आ गया था और धड़क रहा था। फिर भी उसे वो सब कुछ याद आता है और वो कहता है कि ये वही हॉन्टेड नर्स है, बराबर ना? लेकिन तभी वो नर्स कहती है कि डॉक्टर, क्या आप वो हो? क्या आप वापस आ गए हो? आपने मुझे पहचाना? मैं शू युआन जुन, मैं आपकी राह देख रही हूँ। और वो अपने फानी का मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, वो तुम नहीं हो, फिर तुम कौन हो? और वो बहुत स्केरी तरीके से अपने फानी को देख रही होती है। अपना फानी उसे दूर करता है और उससे भी रियलाइज हो जाता है कि इसे लग रहा है कि मैं डॉक्टर ग्यू हूँ, तो अच्छी बात है, ऐसे ही मैं उसके साथ डील कर लूंगा। लेकिन तभी वो नर्स कहती है कि डॉक्टर, आपके ट्रीटमेंट की टेक्निक तो बहुत अच्छी है, क्या आप मेरी ट्रीटमेंट करेंगे? लेकिन तभी अपने फानी कहता है कि ट्रीटमेंट? लेकिन किस चीज की? तुम थोड़ा ना इंजर्ड हो। लेकिन तभी वो नर्स कहती है कि ये बात है, तो इस पर क्या आपका कहना है? और तभी उसकी बॉडी फटना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा खून बहता है और उसकी बॉडी में से कांटे से निकल देते हैं। और ये देखकर अपना फानी और घोस्ट में से दोनों भी दूर हो जाते हैं और वो नर्स बोल रही होती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और वो अपने फानी को काटने के लिए आगे बढ़ती है और वो वही बोल रही होती है कि मुझे बचा लो। लेकिन तभी अपनी घुसपेश कहते हैं कि हस्बैंड थोड़ा सा संभल कर। तभी अपने फानी अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है और कहता है कि जियांग की पावर ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, मुझे इससे जल्दी मारना होगा। और वो उसे पंच मार देता है और वो दूर जाकर गिर जाती है और वो नर्स उठ खड़ी हो रही होती है और वापस एक बार उसके बॉडी से वो कांटे निकलते हैं और ज्यादा पावर रिलीज होती है। अपनी घुसपेश और फानी वापस एक बार दूर हो जाते हैं। लेकिन अपना फानी उसके पेट की तरफ देखता है, तब वो कांटे अंदर जा रहे होते हैं लेकिन वो पूरी तरह से गए नहीं होते। और वो कहता है कि एक मिनट, खतरा आने वाला है। और वो कांटे बहुत स्पीड में खुलते हैं और उसके पेट में से बहुत ज्यादा स्टोन्स निकलते हैं और वो स्टोन्स जाकर अपनी फानी को लगने वाले होते हैं। लेकिन अपना फानी अपनी 1000 years ऑफ रेवर आई यूज करता है और वो डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसके मुंह पर एक खतरनाक पंच दे देता है और उसका पैर पकड़ता है और उसे वही पटक देता है। और अपनी उसमें से कहता है कि जियांगली, तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ी सी वियर्ड है? तभी अपनी उसमें कहती है कि हस्बैंड, हमने बहुत सारे स्पिरिट्स देखी है और इसमें क्या वियर्ड है, ये तो मामूली सी 3 लेवल की सोल है। तभी अपना फानी कहता है कि हाँ, लेकिन हमने जितनी सोल्स देखी है, हमने बहुत सारे सोल्स देखी है, तुम्हें तो पता ही है। तभी अपनी उसमें कहती है कि हाँ, हमने सोल इन्फांट को देखा है, हमने जियांग चिंग को देखा है और बहुत सारी सोल्स को देखा है। तभी अपना फानी कहता है कि हाँ, तुमने बराबर कहा, लेकिन हमने जिन सोल्स को देखा है वो दो चीजों में डिवाइडेड होते हैं। पहले जो काइंड हार्टेड है और दूसरे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मार रखा है। काइंड हार्टेड में अपने ग्युआन वैन लियान जियांग आते हैं और जिन्होंने मार रखा है वो तो तुम्हें पता ही है, जियांग चिंग वगैरह वो सब। लेकिन ये तुम्हें दोनों से अलग नहीं लगती? ये तो बात भी नहीं कर सकती। तभी अपनी मुस्पेस कहती कि हाँ, मतलब इसके अपीयरेंस को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये किसी चीज से बंधी हुई है, हम इसकी मदद कर सकते हैं। तभी अपना फानी कहता है कि ये घोस्ट की मदद? तभी अपना फानी उसका सर पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकती, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो यहाँ पर बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन तभी वो नर्स कहती है कि तुम एशियन डॉक्टर हो ना? तभी अपना फानी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की बात कर रहा हूँ और तुम क्या बकवास कहे जा रहे हो? मुझे बताओ 40 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। लेकिन तभी वो एंशियंट नर्स वापस एक बार उड़ने लग जाती है और अपने फानी को काटने के लिए दौड़ती है। लेकिन अपना फानी कहता है कि देखो, ये तो कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहती, इसके मुंह से एक वर्ड निकल रहा है, मैं कैसे इसके साथ तमीज से बिहेव आऊं? और वो बहुत खतरनाक लात देता है और वो दूर जाकर उड़ जाती है। और अपने फानी अपने गुस्से से कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया, मैंने इसे इतना मारा फिर भी इसकी सोल एनर्जी में एक भी फ्लक्चुएशन नहीं आई, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर भी नहीं आई और नीचे भी नहीं आई। तभी अपनी गुस्से से कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा और ये स्ट्रेंज भी है, लेकिन अगर इसके पावर को कंसिडर किया जाए तो ये तो सिर्फ लेवल 1 की सोल स्पिरिट है। तभी अपना फानी कहता है कि भाड़ में गई सारी चीजें, मैं इसे मार डालूंगा और डॉक्टर डीन से कहूंगा कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है। लेकिन तभी वो नर्स बहुत ज्यादा डर जाती है और अपना फाइनली रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा और तुम आंसर्स दोगी। और तभी वो उसके आईडी की तरफ देखता है और कह रहा होता है कि तुम तो वही नर्स हो ना जिसके साथ 40 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। और अपना फानी आगे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें मुझे जवाब दे रहे हैं तो कुछ मत कहो, मैं हाँ समझ लूंगा, ठीक है? और अपना फानी पहला वाला क्वेश्चन पूछ लेता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी किसने बर्बाद की, क्या तुम्हें पता है इस कुछ किसने की है? तभी वो नर्स कहती है कि वो एंशिएंट डॉक्टर। तभी अपना फानी कहता है कि क्या उस एंशिएंट डॉक्टर ने तुम्हारे साथ ये किया और इसी वजह से तुम इस हॉस्पिटल में घूमते रहते हो और इनोसेंट लोगों को मारते रहते हो रिवेंज लेने के लिए? तभी वो नर्स कहती है कि डॉक्टर ग्यू ने मुझे हार्म नहीं किया, वो तो किसी सीक्रेट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी ना फानी कहता है ये एक सीक्रेट, वो एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तभी वो जो नर्स है वो अपने फानी को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता और डॉक्टर ग्यू मुझे बताने भी नहीं देंगे, तुम्हें उन एशियन डॉक्टर्स को ढूंढना होगा अगर तुम्हें जानना है। लेकिन हाँ, वो सीक्रेट्स बहुत खतरनाक है, तो थोड़ा संभल कर। और अपना फाइनिंग थोड़ा सा हैरान होता है और अपनी गोस्ट में तो उस नर्स को रिकॉर्ड ही कर रही होती है। तभी वो नर्स कहती है कि डॉक्टर ग्यू, क्या आपको मिल गया इस दुनिया का सबसे बड़ा सच? और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।